Hello guys, this is Lucy Shelly and welcome back to my channel and you are again connected to me. Hello. और होप आप अच्छा कर रहे होंगे और अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो मुझे क्या, बिकॉज आपने तो कभी मुझे पूछा कि क्या मैं अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं भी कर रही हूँ तो भी मैं कर लेती हूँ. सो बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो ये दिवाली मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. आई हैव बीन फुल विद पॉजिटिविटी. आई गॉट द थिंग्स आई नेवर एक्सपेक्टेड एंड आई गॉट अ वेरियस गिफ्ट्स, यू नो. बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स के अंबार लगे हैं और उसमें से सबसे स्पेशल गिफ्ट टू माई हार्ट इज़ लाइक आई हैव रियलाइज दैट थिंग्स कि जब आपके लाइफ में लेटिंग गो सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, यू डोंट ईट फॉर आवर्स, यू जस्ट गो टू स्लीप बट यू आर नॉट गेटिंग लाइक यू आर गोइंग टू द बेड विद अ हैवी हार्ट एंड रात भर आप सीलिंग फैंस को स्टेयर करते हो जाते हो. And that time of a phrase when it is everything is difficult, God bless you with a dog. I'm going to introduce one of my new and chotu motu cutest family member in this vlog too. So let's make you guys admire her beauty because she's so cute. So guys, this is our new pet dog. See, शी इज़ सो क्यूट. आई टोल्ड यू ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है. इनफैक्ट इसकी आँखें नहीं दिखती है भाई. मैं इसकी चोटियाँ डाल के देती हूँ एंड आई एम सो मतलब सो हैप्पी कि ये जब से मेरी लाइफ में आई है ना, माई लाइफ हैज़ एक्चुअली चेंज्ड एंड दैट फ्रेज, मतलब वो जो फेज था लाइफ का वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया. देन आई रियलाइज कि लाइक बहुत टाइम ऐसा होता है कि यू आर नॉट योर सेल्फ एंड यू थिंक लाइक कि आप इस सिचुएशन से सर्वाइव नहीं कर सकते हो, बट उन चीज़ों से आप डील करके आप निकल जाते हो. और गॉड सेंड मी दिस एज अ गिफ्ट एंड शी इज सो क्यूट. आई जस्ट लव. ओके, सो मतलब स्टेफनी भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है. आई हैव नॉट 2 डॉग्स एंड आई एम सो ब्लेस्ड विद देम कि मतलब इनका दिन भर एंटरटेनमेंट देखने में ही मेरा दिन जाता है. मैं इनको खाना खिलाती हूँ, सुलाती हूँ, ये मेरे साथ रहते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे की बदमाशियाँ मेरे पास लेके आते हैं एंड दैट्स प्रीटी क्यूट. अब जहाँ मेरी मॉर्निंग किसी के गुड मॉर्निंग टेक्स्ट से होती थी, वहाँ अब मेरी मॉर्निंग बर्फ़ी के उठाने से होती है. या आई एम सेइंग बर्फ़ी. शी हैज़ बीन नेम्ड एज. तो बेसिकली मेरे पास कपड़े नहीं हैं क्योंकि मेरे घर में छठ पूजा कोई नहीं करता है. मतलब फैमिली मेम्बर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फैमिली मेम्बर करते हैं, बट मम्मी बेसिकली नहीं करती है. तो जो एक्चुअली कर रहा होता है उनके फैमिली में जो मतलब लाइक कपड़े होते हैं उनको रोज़ हर साल नए लेने होते हैं. बट अब मैं तो नहीं करती हूँ. आई एम जस्ट गोइंग फॉर देयर फॉर अ सराउंडिंग, अ गुड पॉजिटिव सराउंडिंग एंड दैट वाइब एंड दैट प्रसाद. और एरिया को उड़ाने पटाखे फोड़ने जा रही हूँ बेसिकली मैं, और मस्त घूम के यूँ करके फोटोज़ लेने के लिए. सो आई विल शो यू माई आउटफिट. आई एम जस्ट रिपीटिंग माई दिवालीज आउटफिट. सो बेसिकली दिस इज़ अ घरारा पैटर्न, शरारा और घरारा पैटर्न, मुझे इतना नहीं पता. बट ये कलर जो है अपार्ट फ्रॉम रेड अभी मेरे कबर्ड में ऐड हुआ है. तो यही मैंने दिवाली में पहना था एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर इन दिस. और आई हैव नोटिस्ड अ थिंग कि हम लड़कियाँ फिट्स रिपीट करने के लिए बहुत बार सोचेंगी, पर एक ही मैनिपुलेटिव, लायर, चीटर और नालायक इंसान को चांसेस देने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगी. दिस इज व्हाट वी आर गर्ल्स. स्टेप अप ब्रो, स्टेप अप. आगे बढ़ो, फिट्स रिपीट करो, दैट विल मेक यू मोर गॉर्जियस. पर एक ही मैनिपुलेटिव, लायर, चीटर आदमी को बार बार चांसेस देकर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं लो कर रही हो. नो बेबी, ग्रो अप, मूव फॉरवर्ड, लेट हिम गो, कैच अ न्यू गाय और कैच योरसेल्फ. दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन डू एवर. कैच योरसेल्फ. सो गाइस, मेरा लाइक मैंने अभी सिर्फ ड्रेस किया है और मेकअप भी हो गया है. आई एम डन विथ माई मेकअप और अभी मैं आपको अपना कंप्लीट लुक दिखाऊंगी. बट मुझे पिंपल आ गया. फेस्टिवल्स में पिंपल आर फ्री विद मिठाई. ओ माय गॉड, जस्ट लाइक मी, दी मोतीचूर का लड्डू. खुद स्लिम नहीं हो पा रही हूँ.
धीरे धीरे सब कुछ मिठाइयों में कन्वर्ट होता जा रहा है। वहाँ जाती हूँ, उठाती हूँ, यहाँ आके खा लेती हूँ। कैसे कैसे बनेगी बॉडी, क्यों नहीं बन रही है बॉडी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें समथिंग कुछ गोल्डन है, तो आई हैव सम गोल्डन ईयरिंग्स और मैं कुछ हाथ में डालूँगी एंड द सेम नेक पीस जो मैंने लास्ट क्रेजीएस्ट GRM में किया था वो। तो आई नीड टू शो यू दिस। कुछ मैंने ऐसे कंगन बना रखे हैं, ये सब अलग अलग है, बट आई एम वेयरिंग दिस। आवाज़ अच्छी है, जो भी हो, ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही बजा रही है, मुझे पता है। बस वो मेरे पेशेंस लेवल चेक कर रही है। पॉइंट ये है, अगर कभी यूनिवर्स को मौका मिला मेरी स्टोरी को टाइटल देने का, कसम बता रही हूँ वो गलतियाँ ही नाम देगा मेरी स्टोरीज़ का, क्योंकि उन गलतियों से मैं सीखी नहीं हूँ। मैं ये जानी हूँ कि उन बहुत कम लेवल है, शड़ा ये तो बहुत कम लेवल है, मैं तो इससे ज़्यादा गलतियाँ कर सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी थोड़ी है और है। बाय द वे आई एम गेटिंग लेट। ऐसे क्या देख रही हो? मैं देखो, देख लो क्या आप भी, बुरा मत मानो। सो दिस आर माई बैंगल्स। मेरे हाथों में नौ चूड़ियाँ। Now I'm going to style these earrings. This is oxidized earrings in red. कुछ इसमें है crystals और ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, just like me। तो इसे ही पहनते हैं। दर्द ये देता है, भारी है, जस्ट बस मेरी बातें ही भारी नहीं हो पाती है कि आगे वाले को कुछ उस चीज़ का बुरा लगे, क्योंकि जितना मैं बोल देती हूँ उसके बाद आगे वाले को कुछ बुरा लगे ना लगे, मुझे ज़रूर लग जाता है कि मैंने उसे पूरा कैसे फील कराने की कोशिश की, जबकि मैं बुरा नहीं फील कराना चाहती हूँ। और अब मैं ये नेक पीस पहनूंगी, नेक पीस भी नहीं, और नॉर्मल गोल्डन चेन जो मैंने लास्ट GRM में पहना था। मुझसे पता है कॉन्फ्रंटेशन नहीं हो पाता। मैं एक ऐसी पर्सन हूँ कि मुझसे टाइप करवा लो, मेरे से पूछ लो कि हाँ कहाँ हुआ था, मैं ऐसे लिख के तुमको भेज दूँगी, पर फेस टू फेस ना बोलना भैया, क्योंकि फेस टू फेस अगर तुम बोलोगे तो फेस टू फेस मेरे मुंह से यही निकलेगा। ओके, आई अंडरस्टैंड आपकी सिचुएशन हो रही है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से आप आकर ये डील कर रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, झाट बुरा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, फिर से गिर गया। जस्ट लाइक माई सिचुएशंस ऐसी अप डाउन होती रहती है, कितना भी संभाल लो, गिरना है, ये देखो। ओके, तो ये फाइनली लग गया है। आई एम डन विद माई ज्वेलरी। और अब मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाती हूँ विद माई हेयर स्टाइल। ओके, सो गाइज दिस इज़ माई आफ्टर छठ लुक। और अभी हमारी छठ पूजा हो गई है, अब होगा मोहल्ले का नाच, अब उड़ाएंगे हम मोहल्ला। यू नो ये इफेक्ट कहाँ से आ रहा है? देयर इज ऑलवेज अ सपोर्टिव वन बिहाइंड योर कैमरा। अब उड़ाएंगे हम मोहल्ला। क्या करेंगे? उड़ा देंगे हम मोहल्ला। तो गाइज अभी हम पटाखे फोड़ेंगे। इतनी काली हुई है मेहंदी, ज़िंदगी में तो कोई है नहीं जो इतना रंग चढ़ रहा है, पर पता नहीं क्यों चढ़ रहा है। देखते हैं, मोहल्ला उड़ाएंगे, लड़ी लगाएंगे, रॉकेट फोड़ेंगे, उसका घर भी जला देंगे, सब फोड़ देंगे आज। क्या आप देख सकते हो, हम यहाँ पे अगरबत्ती का जुगाड़ करने आए हैं छठ घाट पे, क्योंकि हमें अभी बम फोड़ने हैं, घर जलाने हैं, एरिया को आग लगा देनी है। लेकिन बंद हो गया है, पर फिर भी हम मानेंगे थोड़ी।
जाएंगे। ऐसे ही चश्मा गिरा था मेरा, ऐसे, तो ऐसे। अभी बस बहुत बढ़िया। अभी फिर जाते हैं, देखते हैं कहाँ से जा सकते हैं। कहाँ से जा रही हो? पीछे से? ओ भाई, क्या यहाँ से घुसने वुसने का प्लान है क्या? अरे अंदर ना एक अंकल सोए होंगे। वो बेचारे हमको देख के डर जाएंगे। देवियाँ दो दो इतनी कैसी चमक रही हैं? है क्या कोई? अबे है, अगरबत्ती है। घुसोगी कैसी? घुसता मैं, छोटे से तो। ओह, दिमाग भी उतना ही रह गया। घुसो घुसो। चोरी हो रही है गाइस, चोरी। ओह वही चश्मा। ओह गाइस, तो गाइस बेबी अगरबत्ती लाने गई है और वो इतनी सी जगह से घुसी हुई है, बुला रही है हमें, आते हैं। तो गाइस हम गए थे अगरबत्ती लाने, लेकिन हमें अगरबत्ती तो मिली नहीं। ऊपर से हमारा एक्स्ट्रा का काम बढ़ गया। पर वो काम भी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा खूबसूरत लगना काम है, काम करना काम नहीं है। दांतों के अलावा और कुछ नहीं चमक रहा है अंधेरे में। थोड़ी थोड़ी फ्लैश देने की कोशिश कर रही हूँ मैं अपने आप को, पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है, सुंदर तो मैं हूँ। सो गाइस, मेरी छठ पूजा कंप्लीट हो गई है, ख़त्म हो गई है, और वो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार रही। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं पटाखे फोड़ रही हूँ, मैं धप्पा की रील बनाना चाहती थी कि मैं कूल लगूंगी। यू विल बी अज्यूमिंग कि आई एम मेकिंग रंगोली, बट आई एम डूइंग फायरवर्क एंड फायर, मतलब लाइक ज़िंदगी में आग लगा रही हूँ मैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई मेरे से। मुझे किसी ने बोला कि तेरे को धप्पा की रील बनाने के लिए ऐसे यूं ऐसे जला के फेंकना होगा। भाई मुझे जला के फेंकना होगा, तुम मुझे क्यों नहीं जला के फेंक देते हो? मुझसे नहीं होता भाई, मैं अपनी ज़िंदगी दाव पे नहीं लगा सकती। तुम बोलोगे भाई क्यों कूल बनना है, नहीं बनना भाई, मुझे कूल नहीं चाहिए व्यूज़, तुम अपना देखते बैठो। तुम्हारे व्यूज़ के लिए मैं कूल बनूँ, मैं धप्पा की रील बनाऊँ फेंक फेंक के। मम्मी ने मेरे को देखना है ना, तो ऐसे चमाट लगाना है ना, दो के खींच के मैं वहाँ गिरूँगी। वो तो मम्मी थी नहीं, लेकिन मम्मी तक खबरें जाने में 2 मिनट नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई कि मैं वहाँ पटाखे फोड़ रही थी। इनफैक्ट मैं पटाखे फोड़ भी रही थी, शेर शिकार काइंड ऑफ करके एक बम आता है, वो मैं फोड़ रही थी, पर वो इतनी दूर से फोड़ रही थी कि मेरी अगरबत्ती भी जल जल के, एक बम में जल जल के इतनी सी हो गई है कि भाई मेरे और बम के बीच में 1.5 मीटर का डिस्टेंस है। बट आई एम सो फकिंग फ्रस्ट्रेटेड विद दिस थिंग्स कि मैं क्यों कर रही थी ये सब, एक व्यू के लिए, एक व्यू के लिए। आप बोलोगे ज़िंदगी दोबारा आ जाएगी, नहीं भाई यही ज़िंदगी प्यारी है मुझे। हाँ मानती हूँ, मैं कह देती हूँ कि नहीं अब मुझे मरना है, अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पर नहीं, जिन लोगों के वजह से बर्बाद हुई मरे तो वो, मैं क्यों, मैं ना मरूँ, मैं तो और जीना चाहती हूँ। मैं क्यों जीना चाहती हूँ? ताकि जिन्होंने मुझे परेशान किया मैं दोबारा उनको परेशान करूँ, रिवेंज, समझा? इसीलिए मैं तो कल का शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे धप्पा की रील बनानी थी, जो कि वो नहीं बनी। सेकंड, मैं आज सुबह भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इतनी नींद में थी कि मेरे पास दिमाग ही नहीं था काम करने के लिए। अब आप बोलोगे आप तो लड़की हो, आपके पास दिमाग कहाँ होगा? भाई हमारे पास घुटने में तो भी होता है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं होगा, वो भी चल जाता है कभी कभी, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो दैट वॉज ऑल ऑफ माई डे। और छठ पूजा का यही था कि मुझे तो बहुत मज़ा आया, जनरली बहुत मज़ा आया। मैंने ऐसे हर एंगल में ऐसे खिंच 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 करके फ़ोटोज़ खींची हैं, मटकी हूँ, थोड़ा ऐसे स्ले किया है, और सब बढ़िया हो गया। और दिस इज़ फॉर द वीडियो, डन फॉर द वीडियो। और लाइक हमारा सफ़र यहीं तक था आज के ब्लॉग में, आगे देखते हैं जो भी मिलेगा। ओके, सो फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब, और अगर आप कमेंट करने वाले हो तो दैट्स ग्रेट। बाय।